हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आम कथा गोटे स्पेशल टॉपिक जोटा इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको कहना चाहूँगी। आपड़ जानी जो आमर एलटीआर एग्जाम होता तार आंसर की बर्तमान पलि आसी जहाँद्वारा कि आंसर की माध्यम बहुत जिनस पिला भितर गोटे आसूसी क्वेश्चन जोटा कि बहुत पिला प्रेडिक्शन कर आम ये मार्क रखी था आम ये मार्क कैलकुलेसन करूँ किंतु आंसर की आसला आम मार्कटा कमी जाऊँ जी मनकर यूआर हूँ एससीबीसी हूँ एससी हूँ एसटी हूँ बहुत पिला जे कि गोटे मेसेज आसूची जे कि आमर 60 कैलकुलेसन करूँ किंतु आमर देखला बेलू 50-55 आरि भर रोचे 4-5 मार्क माइनस हो जी आंसर करूँ से माइनस हो किंतु आमे जोटा को भावुले से ठीक हम बोली से माने नुह से ठीक हम बोली आम जो कट मार्क दि जाता कट मार्क बहुत यूट्यूबर करते आंसर कि न आसा पूर्व आ से कहते 70+ जीव यूआर मानकर आउ एससीबीसी मान 60+ जीव एससी मानकर 35-40 भितर जीव आ एसटी मानकर 20-22 भाया जीव ये टाइप सब करुले किंतु आंसर की आसला से मतटा संपूर्ण भाग चेंज होगा। मुझे देखिथे आप मोर पूर्व वीडियो मुझे बनई पकई जो कि लेखा अलरेडी सब लिखिक डिटेल्स देती कारण आंसर की आसला मुझे वीडियो बनई पूर्व बनई नी आ स्पेशली मुझे लिखी जे माने आप आरएसटी देखिए आरएसटी कौ टाइप सब कटअप जाइला जोटा ओएसएससी तार कटअप नहीं से गोटे बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेगी ओएसएससी आरथर कर एथर भी करेगी किंतु एथर सरकार चेंज होला सरकार चेंज है सत किंतु गोटे बोर्ड कन्स्टान्टली से एग्जाम करेगी किंतु डिफरेंस कौन आप देखो डिफरेंस जगह कौन रोचे सीबीटी कराइला ओके सीबीटी करता शिफ्ट वाइज कराइला शिफ्ट वाइज कराइला से जगह कौन होता ना मन कह कथा आर्ट्स पिला हूँ कि साइंस पिला हूँ देखो साइंस पिलांर स्ट्रंग पॉइंट कौन रिजनिंग मैथमेटिक्स ओके रिजनिंग मैथमेटिक्स साइंस पिला स्ट्रंग आउ जो मैंने आर्ट्स पिला रही से जीके करंट अफेयर्स स्ट्रंग कंप्यूटर दी जन बहुत कमन कंप्यूटरटा हूँ दी जन साइंस कमन आउ आर्ट्स पिला भी कमन ओके दी जन जाक से भल करेंगे किंतु सीबीटी परीक्षा कौन होता ना जो आरएसटी एग्जाम होता 2023 से कौन होता ना शिफ्ट वाइज परीक्षा करता अच्छा कौ जगह हार्ड क्वेश्चन पड़ता तो कौ जगह मॉडरेट क्वेश्चन पड़ता कौन इजी क्वेश्चन पड़ता अच्छा जो जगह इजी क्वेश्चन पड़ता से जगह आर्ट्स पिला भी भल मार्क रखते साइंस पिला भी भल मार्क रखते आ जो मॉडरेट पड़ता सीटी भी आर्ट्स पिला भी तौक दबी आउ साइंस पिला भी तौक दे जो हार्ड क्वेश्चन पड़ता सीटी भी तेणु ताकू नहीं गोटे नर्मालेसन कर गोटे मार्क कट बाहर करते जो कि नर्मालेसन मार्क किसी बढ़ीला 1-2 मार्क हो 3 मार्क हो जहाँ बढ़ीला आ बढ़ला द्वारा से अनुसार कटअप जाइला जहाँद्वारा कि बहुत पिला भी कहले ना आरएसटी रे भल क्वेश्चन पड़ता एथरे एलटीआर रे टिके एपट सेपट क्वेश्चन पड़ी आ जोटा कि बहुत पिला साटिस्फाई मिलनी है बहुत पिला कहते हैं एलटीआर में भल मार्क करूँ जोटा कि भल मार्क भी आसो आ भल क्वेश्चन पड़ता कि समस्त सामान नुहति समस्त सामान नुह जोटा आपको 1 मिसल 2 हम आप जानते मान नुह समस्त जानते 1 मिसल 2 1 मिसल बहुत लोग कहे 11 भी हो ओके से जगह कौन है गोटे डिमेरिट्स कथा आपको कहूँ एथर एग्जाम आपंकर कटअप कौन पाई कम जीव कौन पाई एथर एग्जाम आपंकर कटअप कम जीव वीडियो टू लास्ट पॉइंट देखो से कौन है ना आरएसटी रे जो होता एग्जामटा से आपंकर सीबीटी करता फेज वाइज करता जहाँद्वारा कि आपंकर जो कटअपटा आप गोटे समांतर रेखा जा गला भाया आपंकर 60 ରୁ 65 भितर जाइला आउ आप एससीबीसी कह 40 ରୁ 50 भितर जाइला एससी कह गले आप नेग्लिजिबल पूरा 18-19-20 एम टाइप रोला एसटी तो कह छाड़ तक बहुत कम जाइला किंतु एलटीआर कौन होता मैं क्वेश्चन भी भल आसीला ता द्वारा भी सीबीटी रे गोटे मेरिट्स आप कौन सीबीटी रे आप बाई चान्स आप क्वेश्चन करुँच मन आप रिजनिंग रिजनिंग कलापर आप बाई चान्स आप कंप्यूटर गला बेलू रिजनिंग चेक करा चाहते आप चेक करेंगे चेक कर सारापर आप देखिए कौ जगह बाई चान्स भूल मार दी पॉइंट आप से जगह भी एडिट करेंगे एडिट करके नेक्स्ट यहाँ मारिक आप ओवरलुक करेंगे किंतु सेटा था मेरिट्स माने आरएसटी एग्जाम था मेरिट्स गोटे था माने सीबीटी आप परीक्षा देते बोली किंतु एलटीआर यहाँ कौन है डिमेरिट्स कौन आप ओएमआर बेस परीक्षा कराला ओएमआर बेस आप देखो डिमेरिट्स कौन आप स्पेशली गोटे जिनटा को आम रिजनिंग कर रिजनिंग 20टा करदे क्वेश्चन से सब गोल बुले आसला मनकर कंप्यूटर कला आप बाई चान्स मन पड़ा ना मुझे रिजनिंग सीटा को बोधे बावला कर मैंने देखिए आप करेक्शन किसी करें कारण आप अलरेडी गोल बुले आप एक्सट्रा किसी गोल बुला चाहिए तो आप डिस्क्वालीफाई हो से आप गणाजीवन से क्वेश्चनटा मार्क सीटी आप किसी चान्स ही ना आपंकर माने करेक्शन करने ओके यहाँ जो प्रथम डिमेरिट्स सेकेंड डिमेरिट्स कौन आप क्लिक करके आगू बढ़ी चलते क्वेश्चन देखले आंसर ठीक है तो क्लिक कले आगू बढ़ी चलते
କିନ୍ତୁ LTR କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ, ଗୋଲ ବୁଲା ଚକ୍କରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ନେଲା। ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଯଦି 70-80ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ 70-80ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି 100ରୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଠି ଗୋଲ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଭଲ କରି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧା ପନ୍ଥିରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବନି, ଓକେ, କି କାହାର ବାହାରକୁ ଯିବନି, ଭଲ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିମେରିଟ୍ସ, ଓକେ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଡିମେରିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି LTRର, ମାନେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଡିମେରିଟ୍ସ ଥିଲା LTRର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି RST ଆଉ LTR ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, LTRରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା, LTR ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଯେ ଆପଣ OMR ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁକଲେଟ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ଓଭରଲାପ୍ କରିପାରିବେ। ମନେକର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ହାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଇଜିଲି ଆପଣ ସେପଟକୁ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ରିଜନିଂ କରିପାରିବେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ RSTରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ପରେ ଆପଣ ମାରିକା ଯାଇକି ସେ ଯାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ ରିଜନିଂ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅନ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବୁକଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆପଣ CBTରେ ସେଟା ଦେଖିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାଜୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। କମ୍ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକା ଟାଇପ୍ର ଆସିଥିଲା, ଓକେ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ପାଇଁ ଯାହା, ସାଇନ୍ସ ପିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନଥିଲା। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପେପରଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ୱିକ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଟାକ ରହିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଚାପ୍ଟରଟା ପ୍ରାୟତଃ ମଡରେଟ୍ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ହାର୍ଡ଼ ତ କହିହେବନି, ମଡରେଟ୍ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, କାରଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ରେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ସେ ଫଲୋ କରିନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ପିଲା ବି ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ପିଲା ବି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ। କିନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଥିଲା, ଟ୍ରିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟିକେ ଫିଟ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ସମାନ ଥିଲା। ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ପାଇଁ ଜିକେ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ପାଇଁ ଜିକେଟା ବି ଇଏ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଯେମିତି ଯିବ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କଟଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯିବ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 55 କି 50 ଭଳିଆ ଯାଉଛି ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର, ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ 55ରୁ 60 ଭିତରେ ଯିବ, ଓକେ, ବେଶୀ ଯିବନି। ଆପଣ OED ହୁଅନ୍ତୁନି, ବେଶୀ ଯିବନି। ଆଉ SC ପିଲା କହିଗଲେ ତ ଆପଣ ପାଖାପାଖି କହିଲେ 20ରୁ 25 ଭିତରେ ଯିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଯିବନି। এইটা হচ্ছে মেন মানে মেজর কারণ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଟଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ବହୁତ ପିଲା ବି କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଏତେ କ'ଣ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ଏତେ କ'ଣ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଯେ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଏଥିପାଇଁ ଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 55, 60, 57, ନାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହଁ। SC ପିଲାଙ୍କର କେବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ SC ପିଲାଙ୍କର କେବେ ବି 40, 45 ଯିବନି। ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର 70 କେବେ ବି ଯିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 55ରୁ 65 ଭିତରେ, ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 55ରୁ 65